पहले भाइयों के थप्पड़, फिर कुआं, फिर मिस्र की मंडी, फिर जुलेखा का इल्जाम, और फिर बारी आ गई जेल जाने की। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में, कुछ ने लिखा है 12 साल जेल में रहे, जेल में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्या करते? वाज फरमाते, तबलीग फरमाते, लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देते। वहां जेल में ना एक शख्स ने ख्वाब देखा, उसने देखा कि मेरे सर पे ना परिंदे खा रहे। तो हजरत यूसुफ कहने लगे इसकी ताबीर यह है कि तुझे कत्ल किया जाएगा और तेरी लाश कुछ देर पड़ी रहेगी तो परिंदे तेरे सर पे आके बैठेंगे, ये ताबीर है। ऐसा ही हुआ, वाकई वो शख्स कत्ल हो गया। एक शख्स ने देखा कि वो शराब कशीद कर रहा है, उसने भी ताबीर पूछी तो आपने फरमाया तो अपने बादशाह को पिलाएगा। महसूस होता है कि उतनी देर तक शराब नाजायज नहीं थी, तो तू उसको शराब पिलाएगा, ये उसकी ताबीर है। वक्त गुजरता गया। वक्त जो होता है ना, वक्त ये खुद ब खुद लोगों की बेगुनाही साबित कर देता है। एक वक्त में ना प्रोपेगेंडा होता है तो हर आदमी प्रोपेगेंडे का शिकार होता है। फिर जब वक्त गुजरता जाता है तो खुद ब खुद वक्त का गुजरना कुछ चीजों का खुद ब खुद हाल बन जाता है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम को जब 12 साल बीत गए तो बादशाह ने, अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताजी गायें दुबली पतली गाय को खा गई और 7 खुश्क बालियां हैं और 7 सरसब्ज शादाब बालियां हैं। अपने वजीर से कहने लगा कोई ताबीर वाला बंदा मिले। उसने कहा कि एक बंदा है जिसकी ताबीरें बड़ी सच्ची हैं। कहा वो कौन? कहने लगे जनाब यूसुफ। तो कैद खाने में पैगाम भेजा हजरत यूसुफ को कि ख्वाब की ताबीर बताएं। तो जनाब यूसुफ ने ये नहीं कहा पहले मुझे बाहर निकालो, ये नहीं फरमाया। फरमाया ताबीर ये है, ये 7 खुश्क बालियां देखी है ना, उसका मतलब है कि 7 साल तंगदस्ती रहेगी, और 7 सरसब्ज बालियां देखी हैं तो फिर 7 साल अल्लाह खुशहाली दे देगा। और फरमाया ये जो तुमने गायें देखी हैं मोटी ताजी वो खा गई, फरमाया इसकी ताबीर ये है कि कोशिश करना कि जो तुम्हारे पास दिन ये चल रहे हैं जिनमें सरसब्ज व शादाब है खेतियां, तो 7 सालों के लिए अनाज जमा कर लेना, बालियों के अंदर ही रहने देना, बाहर ना निकालना। और फिर अगले जो खुश्क साल होंगे ना, वो ये जो जमा पूंजी की होगी ना, इसकी बरकत से वो 7 साल आसानी से। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, इस आयत पर सूफिया और बुजुर्ग तो कहते हैं ना सारा अल्लाह के रास्ते में दे दो, ये भी बात अच्छी है, लेकिन अगर कोई अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त के लिए कुछ चीजें संभाल के रखे तो ये भी सूरह यूसुफ से साबित है। ये भी सूरह यूसुफ से, तो ये भी कोई ऐसा फेल नहीं है जिस पर कोई शख्स तनकीद कर सके। आमदाम बरसरे मतलब हजरत यूसुफ ने जब ताबीर बताई तो बादशाह कहने लगा कि उन्हें बाहर निकालो। आप फरमाने लगे मैं नहीं निकलता भाई, नहीं निकलता मैं जेल से, यही ठीक हूं मैं। आप क्यों नहीं निकलते? कहने लगे पहले ऐलान करके लोगों को बता के मैं बेकसूर हूं। वो जो तूने प्रोपेगेंडा किया ना, अपने अपने मुंह से ऐलान कर। उसने जनाब जुलेखा को बुलाया, उन औरतों को बुलाया, वो औरतें सारी सामने आई, उन्होंने गवाही दी कि यूसुफ तो बेगुनाह है। पर साल कितने लग गए? अल्लाह अकबर, 12 साल लग गए। यकीन करें कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूं, जिंदगी बीत जाती, और मैं तुम्हारा खैर का हूं, जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मजार पर चादर डालने का टाइम आ जाता है, होश तब आती है, लेकिन फिर होश का कोई फायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया अब करना क्या है? तो हजरत यूसुफ कहने लगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो फिर ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है। यहां हर बंदा ही आगे बढ़ के कहता है मुझे दे दो ड्यूटी, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है, तो फिर वो आगे बढ़े।